यानी कि भगवान भी खंडित होने के बाद में हम, क्योंकि अब ये मूर्ति खंडित हो गई, हमारे काम की नहीं है, तो उसको भी घर से निकाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों का वही है, जब तक माँ बाप के हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो माँ बाप बहुत अच्छे हैं, और जब वो काम करने लायक नहीं रहते तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, किसी अनाथ आश्रम में पले जाते हैं। अब हम एक ही बात कहते हैं कि भैया घर के देवता खुश तो ये देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे। तो वही, अब आत्मा एक है, अजर है, अमर है। अब यहां कहते हैं कि मरने के बाद में नाता कैसा, जब उसका जन्म हो गया तो प्रैक्टिकल। वृंदावन गए हो आप? वृंदावन गए हो ना? बालाजी भी गए होंगे शायद कुछ लोग वैष्णो देवी भी गए होंगे। हाँ, सभी गए हुए हैं, मतलब मंदिरों में घूमते होंगे। तो जब तुम्हारे मंदिर के बगल में भी माता की शायद मूर्ति होगी, तुम्हारे मंदिर में भी शायद राधा कृष्ण की मूर्ति होगी, तो उसमें तुम राधा कृष्ण को मानते हो कि नहीं मानते कि मंदिर में भी राधा कृष्ण है? मंदिर में भी तो राधा कृष्ण है ना। जो वृंदावन में मेरा बिहारी है, वो तुम्हारे मंदिर में यदि कोई बिहारी की फोटो लग रही है तो वो भी तो बिहारी ही हो गया। रूप एक ही है, नाम उसका बिहारी है, वहां के बिहारी, लेकिन न जाने कितने मंदिर उसके बने हुए हैं। जिस मंदिर में भी जाते हैं हम भाव के साथ में उनको नमन करते हैं। ऐसे ही आत्मा एक है, जन्म 10 बार 1000 बार लाख बार लेगी, लेकिन जिस अब मनुष्य की योनि में जिससे प्रेम पड़ गया, वही आत्मा का स्वरूप उसके साथ में रहता है घर में, और वह देव बन करके फिर तुम्हारे ही लिए वापस सब कुछ देता है। और अब उसका काम क्या है, वो दे रहा है, तो वो मरने के बाद में उसको क्या करना चाहिए? उसको केवल और केवल प्रभु भजन करना चाहिए, और कुछ भी नहीं करना। जितना प्रभु भजन की भक्ति उसके अंदर बढ़ेगी, जितने प्रभु भजन वो आत्मा करेगी, उतना ही शक्ति उसके अंदर होगी। और यदि तुम्हारे घर में कोई टूना फूना टोटका भी करेगा, तो वही नाम शक्ति के द्वारा वो तुम्हारे घर की रक्षा करेगी, और टूना फूना टोटका से तुम्हारी रक्षा करेगी। ये काम है उस आत्मा का करना। मरने के बाद में भी आत्मा को क्या करना है? केवल भजन करना है। और वो कब कर सकती है? कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। अंतिम इच्छा क्या है मेरे गोविंद मेरी? और सच कहता हूं, मैं तो अपने गोविंद से और व्यासपीठ पे कह रहा हूं कि हे गोविंद, जब मेरी अंतिम श्वास हो ना, तो बस उसको इतना सजाना, जैसे गद्दी पे कथा कर रहे हैं ना, तो कथा करते करते ही अपने चरणों में लीन हो जाएं। बस यही आखिरी तमन्ना हो हमारी। जब तुम्हारी श्वास निकले तो भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे सामने एक ही अवस्था हो कि गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो। और आखिरी इच्छा क्या है प्रभु? हो मेरा सांवेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब अंतिम श्वास जो तुम ले रहे हो, उस समय जो तुम्हारे मन में चल रहा है, उसी के आधार पर तुम्हारी अगली योनि तैयार की जाती है। अब बहुत से देखते हैं ना, मरते समय में भी है मेरे बेटा को बुला दो ना, है मेरी बेटी को बुला दो ना, है फलाने को मुझसे मिला दो ना भैया, पता नहीं बाद में फिर दिखे कि ना दिखे। अरे मरने के बाद में सब दिखता है, ऐसी नहीं है कि तुम मरने के बाद में देख नहीं पाओगे, सब कुछ दिखेगा। वही बेटा दिखेगा कि वो बेटा जिस हाय राम मेरे बेटा को दिखा दे, वही बेटा बाद में जब जाता है ना, तो देखते हैं वो तिजोरी को तोड़ के देख रहा है कितने पैसा छोड़ के देख गया है। अच्छे छोड़ गया तो बढ़िया तेरे वामन खवाएगो, ना है तो भैया लोटा में बंद करके जमुना में ही प्रवाह कर देगा, गंगा जी में ही प्रवाह कर देगा बस है। और बहुत से इनका ध्यान रहता है, भैया वहां पे उससे इतना, बेटा उस पे इतना पैसा है, उससे उतना ले लेना, उसको दे देना, ध्यान कर लेना। जो मरते समय भी माया का जिसका ध्यान है, वो अगले जन्म में सर्प की योनि में जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना, कि माया मरी न मन मरे,
और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा नाथ जी, तो कह गए दास कबीर। अब लोग कई बार कहते हैं कि कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं थे, वो समझाना तुमको यही चाह रहे थे बच्चे कि पत्थर पूजूं हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे भली वो चाकी है ताए पीस खाए संसार। उन्होंने ये समझाया है कि तुम मंदिर में तो पूजा कर रहे हो, लेकिन मम्मी पापा जी तुम्हारे घर में प्यासे बैठे हैं, बेटा एक गिलास पानी दे दो। अरे उठ के ले नहीं सकते, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ बाहर, आते आते मुझको परेशान करते रहते हो। तो उन्होंने ये समझाया है कि पहले घर के देवताओं को खुश करो, जो जीव हैं, जिनके अंदर प्राण हैं। आज पल पल में, क्षण क्षण में तुम किसी को अपने, अब इंसान की सबसे बड़ी नर सेवा नारायण सेवा। आपको सेवा करनी है ना, तो सबसे पहले इंसानियत की सेवा करो। सेवा करनी है तो सबसे पहले जीवित प्राणी की सेवा करो। कोई असहाय आज है तो आप उसकी सेवा करो। हमने आपको कल भी बताया था कि हम अपने तन से शायद नहीं कर पा रहे हो सेवा, लेकिन जो भी आप लेकर के आते हो ना, तो जो उनके माता पिता जिन बिटियाओं के नहीं हैं, या जो असहाय हैं, गरीब हैं, अपने बिटिया को नहीं कुछ कर सकते, बहुत से ऐसे भी है जो बेचारे एक वस्त्र तक देने में अपने आप को, अरे उस पिता से पूछो जो पिता अपनी किडनी तक बेच देते हैं बेटी की शादी के लिए, अपनी पगड़ी तक रख देते हैं चरणों में। वो चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए इतना करूं, मैं अपने बच्चे के लिए इतना करूं, लेकिन उनके पास धन नहीं है। आज तुम मार्केट में जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो दुकानदार को तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर में पैसा है कि नहीं। तुमको 1 किलो चीनी खरीदनी है तो तुमको 50 रुपए उसको देने पड़ेंगे, चाहे तुम कितना भी रो लेना, भैया हमारे घर में कछू नहीं है। कोई लाखों में ऐसी बात नहीं है, इंसानियत भी खत्म हो गई है। इंसानियत भी आज इतनी है कि मेरे प्यारे, बहुत से ऐसे भी हैं यदि भाव में बह करके दे भी देते हैं कि भाई सच है, क्योंकि चेहरे से पता लग जाता है क्या सच है और क्या झूठ है। प्रेम से कह दो